तो भाई लोगों, निमित मल्होत्रा की मूवी रामायण का टीजर रिलीज हो चुका है और इस वीडियो में मैं उस टीजर को फ्रेम बाय फ्रेम एनालाइज करने वाला हूं, जिसके चलते आपको एक चीज़ अपने ध्यान में रखनी है कि इस मूवी का बजट 4000 करोड़ है। और जब आप किसी चीज़ पर 4000 करोड़ फूकते हैं तो आप उसके आउटपुट से एक्सपेक्टेशन भी हाई लगा के रखते हैं, जिसके चलते इस टीजर को देखते वक्त मैं ये चीज़ ध्यान रखता हूँ कि इस मूवी को बनाते वक्त उन्होंने 4000 करोड़ फूके हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इसके हर फ्रेम में वो 4000 करोड़ दिखने चाहिए। वो आर्ट वर्क मुझे फील होना चाहिए कि हाँ, वास्तव में इन्होंने अपना काम काफ़ी बखूबी तरीके से निभाया है। टीजर अपने फर्स्ट फ्रेम स्टार्ट करता है जिसमें तुम्हें एक बैटल देखने को मिलेगी और लिटरली उस बैटल से ये एक चीज़ बिल्कुल ही क्लियरली बता देते हैं कि हम कितना ग्रांड जाने वाले हैं। हमारे जो फाइट सीक्वेंसेज हैं वो कितनी बड़ी हो सकती है, हमारे स्टेक्स कितने बड़े हो सकते हैं, जो लिटरली तुम्हें थिएटर्स में देख के गूज़बम्प्स तो जरूर आएंगे। लेकिन जो एक प्रॉब्लम जो माइन्यूट सी मुझे लगती है कि आप जब इस टीजर को देखोगे तो कुछ जगहों पे जहाँ पे जिन क्रिएचर से लॉर्ड रामा लड़ते हुए दिखते हैं या उनसे फाइट कर रहे हैं वो क्रिएचर काफ़ी हद तक CGI रिलाय है, जिसकी वजह से जो क्रिएचर्स को देखते वक्त जो फीलिंग आती है ना वो काफ़ी अनरियलिस्टिक आती है और ऐसा लगता है कि ये नेचुरल फील नहीं हो रही। आपको ऐसे क्लिक हो जाता है देखते हो कि अरे यार ये तो CGI है। पर इस टीजर को देखने के बाद मैं एक चीज़ समझ चुका हूँ कि जो क्रिएटर्स हैं वो चाहते हैं कि उनकी ऑडियंस वर्ल्ड वाइड होने वाली है, जिसकी वजह से इस पूरे टीजर को या फिर कहूँ कि इस पूरी मूवी को वो एक सिर्फ इंडियन ऑडियंस के हिसाब से नहीं बना रहे, वो आउटसाइडर्स के लिए भी बना रहे हैं ताकि जो बाहर की ऑडियंस इस मूवी को देखने वाली है वो भी इस मूवी से कनेक्ट हो पाए। जिसके चलते उन्होंने जो बोलते हैं इंस्पिरेशन ली है इस मूवी के लिए, क्रिएचर्स से लेकर लो ये जो बिल्डिंग्स बनाने का तरीका या जिसको कहानी को प्रेजेंट करने का जो उनका वे है वो काफ़ी हद तक ऐसे लगता है यूनिवर्सल। उसमें जो एक इंडियन टोन वाली जो फीलिंग आनी चाहिए कि ये तो इंडिया की कहानी है या फिर हम सब की जो इंडियंस के लिए जो प्राउडली हम कहते हैं कि रामायण हमारी कहानी, वो वाली जो फीलिंग है वो काफ़ी हद तक मुझे लगा कि वो मिसिंग आउट थी, जिसकी वजह वो मतलब यूनिवर्सल आता है कि ये सब के लिए कहानी है, वैसी वाली फीलिंग आती है। और जो टीजर इन्होंने रिलीज किया है वो टोटली लॉर्ड रामा के ऊपर रिलाय करता है, जिसके चलते तुम देखोगे जो भी फ्रेम या जो भी चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी वो सारी की सारी लॉर्ड रामा को कंसिडर करते हुए दिखाई जाती हैं। चाहे फिर वो फर्स्ट फ्रेम में उनका पहाड़ के ऊपर खड़े हुए फ्रेम हो जिसमें वो सनलाइट आ रही है और वो काफ़ी डार्क है और एकदम रियलिस्टिक अप्रोच के साथ पोज देते हुए खड़े हैं, वो जो मतलब वो देख के फील होता है कि बंदों ने काम किया है। जो आर्ट दिखती है ना वो लिटरली वहाँ फील हो जाती है आपको। या फिर वो सेकंड फ्रेम जहाँ पे आपको दिखता है कि वो महल के अंदर एंटर कर रहे हैं, उनका बड़ा सा महल है, या फिर अयोध्या की जो सेटअप उन्होंने दिए हैं। इसके अलावा भी एक जो फ्रेम मुझे सबसे ज़्यादा हिट कर गया वो था उस रथ का। लिटरली आप बिलीव नहीं कर सकते कि कोई क्रिएटर अपनी कहानी को प्रेजेंट करने में इतना खो जाए कि वो एक जिरा से रथ के पहिए को भी इतनी बारीकी से दिखा सकता है। उस पहिए को देखते हुए आपको ऐसे फीलिंग आती है कि लिटरली क्या चुम्बेश्वरी काम किया। ये है एक असली आर्ट जिसको देख के ऐसे फीलिंग आए कि मतलब क्या ही बनाया है लिटरली। लेकिन इस टीजर में जो सबसे ज़्यादा चीज़ मुझे दिक्कत करी उसमें दो फ्रेम आते हैं। पहला फ्रेम है कि जब लॉर्ड रामा वो एक भयंकर से तूफान से पास करके आ रहे हैं तो उसके दौरान आप देखोगे कि जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है वो काफ़ी हद तक नेचुरली नहीं फील होती। लाइक आप सोच सकते हैं कि जब आप इस इतने बड़े तूफान से निकल के आते हैं तो आपकी बॉडी के जो स्ट्रगल्स दिखने चाहिए, आपके बाल उठते हुए दिखने चाहिए, या फिर हो सकता है जो डस्ट के पार्टिकल है जब आपके चेहरे को टच कर रहे हो तो आपको एक इरिटेशन फील होनी चाहिए, वो यहाँ पे फील नहीं होती, बल्कि वो फ्रेम आपको बिल्कुल ही फ्लैट फील होता है, जिस टीजर का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। दूसरा एक जो नाइट की जो इसमें शॉट दिखाए गए हैं जिसमें दो शॉट आते हैं जब राम अयोध्या छोड़कर जा रहे हैं तो उनके जो जाने का जो रथ वाला सीन है जहाँ उन्होंने लाइटिंग बढ़िया यूज किया, लिटरली वहाँ आपको दिखता है कि इन्होंने यहाँ काम किया है। लेकिन जैसे आप सेकंड फ्रेम में घुसते हैं और आपको पता चलता है कि लॉर्ड रामा अयोध्या छोड़कर नदी पार कर रहे हैं तो उस दौरान आप जब देखोगे जिस टीजर का पहला डायलॉग भी वहीं पे आता है तो वहाँ पे जो रणवीर कपूर का जो चेहरा है वो लिटरली काफी फ्लैट दिखता है। लिटरली आप देखेंगे कि उन्होंने जो ब्लू टोन यूज किया है नाइट विजन को क्लियर करने के लिए, उस वक्त आप फीलिंग करेंगे कि जो रणवीर कपूर का चेहरा है उस पर कहीं हद तक भी आपको वो फीलिंग नहीं आती कि चेहरा कहीं से डार्क है या काफी अच्छे से क्लियरली विजन नहीं आ रहा, क्योंकि रात का वक्त है तो आपको क्लियर कैसे आ सकता है। लेकिन आप इस फ्रेम को देखोगे तो आपको चेहरा एकदम बिल्कुल फ्लैट दिखता है और इतना क्लीन दिखता है कि आपको ऐसी फीलिंग आएगी ये तो कहीं दिन का शूट किया हुआ है, लगता है कि पूरा प्रॉपर लाइटिंग के साथ शूट किया हुआ है, वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लगता है। और देखो इस टीजर में लॉर्ड रामा के अलावा किसी और चीज़ पर फोकस नहीं किया गया है, बाकी की किसी भी कैरेक्टर्स के ऊपर कोई भी आपको लिटरली नहीं दिखता, सिवाय आपको एक रावण का ग्लिम्स देखने को मिल जाता है। लेकिन और उसमें भी उसका सिर्फ बैक फ्रेम ही दिखाया है और उसके बाद एक उड़ता हुआ विमान दिखाया गया है जो ऑब्वियसली पुष्पक विमान है। लेकिन आप चीज़ एक नोटिस करेंगे कि आपने कभी भी पुष्पक विमान को उस इमेज के साथ नहीं देखा है जो आप कहानी रामायण की सुनते हैं, जो आपने राम को इमेजिन किया है, पुष्पक विमान को इमेजिन किया है, या आपके हिसाब से रावण किस तरीके का था, वो काफ़ी नेचुरल लगता है। आपको लगता है वो काफ़ी ह्यूमनाइज थे, जिनकी पर्सनैलिटी थी वो काफ़ी हद तक इंसानों वाली थी। बस फ़र्क इतना था कि उनके पास कुछ इमर्सिव पावर आ गई जिसकी वजह से वो जो नॉर्मल इंसान है, मनुष्य है, उनसे काफ़ी हाई लेवल के हो गए। उनके पास जो
एबिलिटी है वो नॉर्मल इंसानों से काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो मनुष्य को या फिर कहीं के इंसानों को डोमिनेट कर पा रहे हैं। लेकिन इस टीज़र में जो फीलिंग्स आपको देखने को मिलेंगे वो काफ़ी हद तक ऐसे ही आते हैं कि इन्होंने सीजीआई रिलाय कर दिया है। हर चीज़ आपको काफ़ी बढ़िया खूबसूरत लगती है, लेकिन वो खूबसूरत दिखने के बावजूद ऐसी अनरियलिस्टिक भी लगती है। वो नेचुरल नहीं लगती, क्रिएचर्स नेचुरल नहीं लग रहे। जहाँ तक कि बोलूँगा कि जो रावण के लिए उन्होंने पुष्पक विमान वाला आइडिया क्रिएट किया है, वो हो सकता है कि अगर किसी और मूवी के लिए क्रिएट किया होता तो शायद मज़ा आ सकता था, काफ़ी अच्छा दिख सकता था। लेकिन हम जानते हैं कि हमने पुष्पक विमान को किसी और तरीके से इमेजिन किया है, जो काफ़ी हद तक हमें हज़म नहीं हो रहा। ऐसा लगता है कि काफ़ी विदेशी पर्सपेक्टिव हम देख रहे हैं रामायण के लिए। एक इंडियन जो पर्सपेक्टिव हो सकता है ना, कि लाइक हम इतने सालों से रामायण को सुनते आ रहे हैं, उसे मानते आ रहे हैं, तो हमारे लिए राम एक इमोशंस की तरह है, वो कहानी की तरह नहीं है। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को पूरी तरह कहानी की तरह पेश किया है। वो चाहते हैं कि लॉर्ड रामा की कहानी एकदम एक्सपोनेंशियल है, बहुत अलग लेवल पे जाती है, तो उन्होंने उस चीज़ को दिखाने के लिए अपनी स्केल्स और जो अपने स्टेक्स हैं उनको काफ़ी हाई तो लेके गए, लेकिन उस चीज़ में वो एक चीज़ मिस आउट कर गए, वो थे इमोशंस। वो आपको देखते हो तो फील हो जाएँगे कि कहीं हद तक वो ग्लिम्स में वो चीज़ें ऐसे मिसमैच सी लगती है कि यार इमोशंस कहाँ है? हम मान लिए कि तुमने सीजे अच्छा वर्क किया है, तुमने अच्छा बनाया है, तुम्हारे 4000 करोड़ फूँक भी डाले, लेकिन वो 4000 करोड़ से तुमने सीजे अच्छा किया है, तुम्हारे स्टेक्स अच्छे हो चुके हैं, तुमने फ्रेम अच्छे बना लिए, लेकिन उस 4000 करोड़ में इमोशंस कहाँ हैं? इमोशंस गायब होते दिख जाते हैं। ओवरऑल ये टीज़र मेरे लिए अच्छा था, लेकिन मैं बोलूँगा कि आप देखते हुए अच्छा फ़ील कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप क्लिक करके कह देंगे कि हाँ यार, ये सीजीआई है या फिर ये अनरियलिस्टिक है, ये नहीं, थोड़ा यहाँ मिसमैच है। वो वाली फीलिंग इस 4000 करोड़ की मूवी से नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन वो आ रही है। और आपके क्या ओपिनियन है इस टीज़र के बारे में? कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना।